हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आज से फिर उड़ रहा है इंडिया, आपके पसंदीदा प्रोग्राम नमस्ते भारत की शुरुआत आज की इसी बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। लॉकडाउन के 60 दिन बाद फिर से शुरू हो गई है घरेलू विमान सेवा। अब से करीब सवा घंटे पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर सुबह 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई। बता दें आपको, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में देर रात से यात्री एयरपोर्ट यात्रियों को आने का सिलसिला यहां पर जारी था। इस दौरान काफी यात्री उत्साहित दिखे। कोरोना को लेकर उनके मन में डर जरूर था, लेकिन 60 दिन बाद अब जब देश में हवाई सेवाएं शुरू हो रही है तो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो हमारे तमाम संवाददाता देश के अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से आपको अपडेट भी देते रहेंगे कि जब पहली उड़ान भरी अलग अलग एयरपोर्ट्स पर तो किस तरीके का माहौल देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि 60 दिन के बाद पहली बार विमान सेवा एक बार फिर से शुरू हुई है। देखिए, पहली फ्लाइट 4:45 पर दिल्ली से उड़ी है और 6:45 पर पुणे पहुंचेगी। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। रविकांत जुड़े हैं दिल्ली से, अजय दुबे मुंबई से और प्रकाश कुमार पुणे से जुड़े हैं और रणवीर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, क्या फ्लाइट फुल गई है यहां से पुणे के लिए? जी बिल्कुल, पुणे के लिए पहली फ्लाइट गई और आपको बता दें कि जो आएगी, पहला अराइवल होगा दिल्ली एयरपोर्ट पर वो स्पाइस जेट का होगा। 7:45 पर अहमदाबाद से फ्लाइट आएगी। और इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश और कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में फ्लाइट आज नहीं उड़ पाएगी। पश्चिम बंगाल में 28 तारीख से फ्लाइट शुरू होगी और आंध्र प्रदेश में आज फ्लाइट नहीं होगी, कल से फ्लाइट उड़ेगी। जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप लगातार हमारे साथ बने रहे रविकांत। इन सब के बीच हमारे साथ प्रकाश कुमार मौजूद है और प्रकाश पटना से हमारे साथ मौजूद है। पहली फ्लाइट मुंबई से पटना सुबह 6:30 बजे आने वाली है। प्रकाश, क्या जानकारी इस बाबत? बिल्कुल, फ्लाइट अभी समय पर है और हमारे पीछे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ जो पटना एयरपोर्ट है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कि आप देखेंगे लोग लाइन में खड़े हैं और सुबह 4 बजे से ही ये आना शुरू हो गए थे और अब लाइन में लग करके लोग अंदर जा रहे हैं, क्योंकि पहली फ्लाइट तो आ रही है 6:30 बजे, लेकिन पहली फ्लाइट पटना से जा रही है दिल्ली के लिए 7:15 बजे। तो उसकी तैयारी सुबह 4 बजे से ही हो रही थी। जैसा कि प्रोटोकॉल रखा गया था, SOP बनाया गया था, उसी हिसाब से काम हो रहा है। लोग गोले के अंदर में रह रहे हैं और अंदर में वेब कैम से चेकिंग हो रही है। तो ये पूरी तैयारी जो की गई थी, ड्रिल किया गया था, वो अब सामने दिख रहा है हकीकत में कि लोगों ने मास्क पहन रखा है, हाथ में कई लोगों ने दस्ताने लगा रखे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोरोना से लड़ने की तैयारी और साथ में जिंदगी जीने की तैयारी, यही है पटना एयरपोर्ट का नजारा। जी, मुंबई का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। मुंबई में हमारे संवाददाता अजय दुबे मौजूद हैं। अजय, पहली फ्लाइट कहां के लिए रवाना हुई, कितने बजे रवाना हुई, यात्रियों के मन को टटोल पाए, डर है क्या यात्रा के दौरान भी? जी बिल्कुल, देखिए पहली फ्लाइट जो थी वो पटना की थी और एक जो अलग बात है, पूरे देश में जो एविएशन की व्यवस्था है और मुंबई में जो एविएशन की व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरीके से दुविधा बनी रही है, कंफ्यूजन बना रहा कल देर रात तक की फ्लाइट चलेगी, फ्लाइट नहीं चलेगी। आखिरकार जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच संवाद हुआ, देर रात तय हुआ कि 25 फ्लाइट आएगी, 25 फ्लाइट जाएगी। और अभी सुबह एयरपोर्ट पर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ तमाम ऐसे लोगों की भीड़ है जिनकी फ्लाइट सुबह 3 बजे 4 बजे की थी, पर सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, क्योंकि कुल 25 फ्लाइटें जानी है, 25 फ्लाइटें आनी है। तो व्यवस्थित आंकड़ा है, उस हिसाब से मैसेज गया। तमाम लोग जो अपना मैसेज नहीं देख पाए एयरपोर्ट आ गए और उनका आक्रोश एयरपोर्ट पर देखने को मिला। सुबह जब हम पहुंचे तो वो भीड़ भी यहाँ पर दिखी है। अब तो जो लोगों के आपको एक नजर दिखाते भी चलते हैं, लोगों के अंदर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये वो जगह जहाँ पे बहुत लंबे समय से बिल्कुल लोग नहीं थे, बिल्कुल नदारत थे लोग, आज एक लंबे समय के बाद ये भीड़ दिख रही है। थोड़ा आगे हमारे कैमरा पर्सन साथी आपको दिखाएंगे और यात्री दिखाई देंगे और किस तरीके से उन्होंने ड्रेस पहन रखी है। उस ड्रेस एक अलग ड्रेस है यात्रा की, क्योंकि सुरक्षा के एहतियातन इस तरीके से इंतजाम है तमाम। अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अजय, आज पहला दिन था जी, मुझे आ रही है शुरू होने का और आज पहले दिन ही फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। क्या वजह रही फ्लाइट्स कैंसिल होने की? देखिए, महाराष्ट्र सरकार
गृह मंत्री जो अनिल देशमुख है महाराष्ट्र के, कल परसों रात में उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने फ्लाइट चलाने को लेके भी अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि जो रेड जोन के इलाके हैं वहां पर फ्लाइट चलाने से स्थिति विपरीत हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार लगातार इस बात को लेकर केंद्र से संवाद कर रही थी कि फ्लाइट चलाना अभी सुरक्षित नहीं है मुंबई से। तो उन सब परिस्थितियों के बीच में जिस तरीके से कल देर रात तक गफलत बनी रही, कल देर रात तक कंफ्यूजन बना रहा, लोग इंतजार करते रहे कि जानी है नहीं जानी है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर सुबह तकरीबन रात में 11 बजे तक स्पष्ट हो पाया कि कितनी फ्लाइटें जाएंगी कितनी नहीं जाएंगी, क्योंकि 25-25 का एक जो रोटा तैयार हुआ उसके आधार पर अब सुबह जो लोग पहुंचे हैं, तमाम ऐसे भी लोग पहुंचे जिनकी गुवाहाटी की फ्लाइट थी, जिनकी देश के अलग अलग हिस्सों की फ्लाइटें थी, पर वो कैंसिल हो गई। पहली जो फ्लाइट है वो पटना की है जो निकल रही है। अजय, आप लगातार हमारे साथ बने रहे।